हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। और आज उन अध्यापक साथियों के लिए एक जरूरी जानकारी जिनका एचटेट लेवल 3 क्लियर है। हरियाणा सरकार ने एक ही साल में ये दूसरी भर्ती निकाल दी है उनके लिए जो एचटेट लेवल 3 क्लियर कर चुके हैं। हालांकि हो सकता है आपको दोबारा मौका मिल जाए, एडिशन हो जाए, बट अभी तक के लिए लेवल 3 जिनका क्लियर है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एचपीएससी ने पीजीटी की वैकेंसीज निकाली है। ऑलमोस्ट सभी जो सब्जेक्ट है उनकी वैकेंसी आई है। लेकिन आप मेरे साथ यहां मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे कि कितना सिलेबस है, क्या जो पिछली भर्ती थी उसमें नया ऐड हुआ है या सिलेबस में कुछ चेंज है, नया पैटर्न क्या है, 11th और 12th क्लास से कितना सिलेबस पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का पोर्शन कितना होता है। बच्चों के मन में बड़ा डाउट है भाई, बहुत बड़ा डाउट है कि सर ग्रेजुएशन में कहां तक पढ़े, बीएससी लेवल तक पढ़े या एमएससी लेवल पर जाए या 11th 12th का कर ले वो सफिशिएंट है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ कि सिलेबस क्या डिफाइन है। सिलेबस डिफाइन है और पिछला जो पेपर था वो एग्जैक्ट सिलेबस से था। ऐसा नहीं है भाई कि किसी बोर्ड में क्या होता है कि सिलेबस कुछ डिफाइन है पेपर में कुछ आ रहा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस से पेपर था। चाहे आप स्क्रीनिंग की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, दोनों सिलेबस से क्वेश्चन थे। तो सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिया है वो दिया है सेट। सेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट से क्या पूछेगा आपसे, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ सेट क्या है, ऑपरेशन क्या क्या है सेट पे, इंटरसेक्शन, यूनियन, उनके फॉर्मूलेज क्या बनते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डिफरेंस ऑफ सेट पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछा जाएगा। और इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप 12th लेवल तक का सेट्स अच्छे से कर लें, उससे ही क्वेश्चन पूछे पिछली बार, इस बार भी चांस उसी से पूछेगा। तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक उसने ग्रेजुएशन लेवल के डिफाइन किए हैं उनको कीजिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा। सिलेबस ऑन सिलेबस रहिए, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करते रहिए, बिल्कुल भी आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी पेपर में। सेट्स जो है वो आप 11th और 12th वाला कर ले, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सेट्स के बाद अगर हम बात करें, आपसे रिलेशन एंड फंक्शन पूछा गया है। डिटेल में पूछे गए हैं सारे फंक्शन, जितने भी डिफाइंड फंक्शन है वो पूछे गए हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उन सभी के बारे में डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए आपको। ग्राफ क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होती है, वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद जो रिलेशन है जो आपने सेट पढ़ा उसकी रिलेशन भी आपको आनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए, कैसे आप दो चीजों में टाइप ऑफ रिलेशन पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये भी आपका 12th लेवल तक में ही कवर हो जाएगा। डीप जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की बुक 12th लेवल वाली तक कर ले, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप क्या करें, आप कर क्या रहे हैं, आप चीजों को एक जो सिलेबस है उसको छोड़ के उसके अराउंड सारी चीजें पकड़ रहे हैं, डीप जा रहे हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं। और इतना डीप पेपर वाला पूछता नहीं। तो आपको क्या करना है, जो चीज डिफाइन है उसको अच्छी कर लें, उसको पक्की कर लें, उससे बाहर नहीं बनेगा क्वेश्चन। वो बस अपनी पक्की करते रहें, जो जो सिलेबस में डिफाइन है उतना ही। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन सिलेबस में होता था पहले, अब नहीं है, लेकिन बुक में एक चैप्टर दिया होता है वही 11 12 से, तो उसी को कर ले आप। इसके जो क्वेश्चन है, इस बार स्क्रीनिंग में तो क्वेश्चन था ही, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। तो ये नहीं है कि भाई ऑप्शन एन की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे, आपको पूरी प्रोसेस आनी चाहिए। सब्जेक्टिव के लिए स्क्रीनिंग उड़ालेंगे हम ऑप्शन से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पीएनसी से आपको इनकी रिलेशन, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या वो पता होना चाहिए। आपको सर्कुलर जो कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और जो इसके टाइप है वो सारे पता होना चाहिए भाई। साथ ही साथ डेरिवेशंस एंड फॉर्मूले भी कॉम्बिनेशन के पता होने चाहिए फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स। आप स्क्रीनिंग में तो उड़ा लेंगे इन चीजों को, क्वेश्चनों को, लेकिन आपको जो इनकी डेरिवेशन है वो आनी चाहिए सब्जेक्टिव के लिए। इस बार पेपर में नहीं पूछा गया था यहां से सब्जेक्टिव में, चांस है कि इस बार पूछा जा सके। आगे अगर हम बढ़े, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। आर्ग्यूमेंट
आपका जो रह गया मॉडुलस, इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स में सर्कल की अगर इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगी, कैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के सर्कल से हम सेंटर या रेडियस निकाल सकते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक अच्छा टॉपिक है भाई। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की रिलेशन क्या है, ट्रायंगल में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके क्वेश्चन दे देगा, उनको कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर से आनी चाहिए और उनको पक्का करना है आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर जो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, मॉडुलस इनइक्वालिटी भी पता होनी चाहिए। ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे यहां से, ना डीप में जाता है, इसका मोस्टली यूज करता है वो अलग चैप्टर्स में। जैसे इस चैप्टर की बात करें तो डोमेन रेंज में यूज कर लेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज कर लेगा, तो वहां इन चीजों का ज्यादा यूज है। बट आपको इसका बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटी की। अगर आप बात करें तो सिलेबस आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं। सिंगल वेरिएबल में भी पता होना चाहिए, डबल वेरिएबल में भी पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखनी है। सिलेबस के टॉपिक को देखते रहे, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, बिल्कुल आप ट्रैक पर चले जाएंगे। लेकिन फैलना नहीं है, इधर उधर नहीं घूमना है। बहुत सारे लोग कहेंगे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, मास्टर कर लो, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। इस बार जिसका सिलेक्शन हुआ है पूछ के देखो, 11th 12th अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। 100 मार्क्स नहीं चाहिए आपको स्क्रीनिंग में, सब्जेक्टिव में 150 मार्क्स नहीं चाहिए आपको। 3 क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं, छोड़ सकते हैं आप 3 क्वेश्चन। इस बार भी ऐसा था, ग्रेजुएशन से जो क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन 11th 12th का ग्रेजुएशन का मिक्स करके दिया, नहीं। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप छोड़ सकते हैं, 3 क्वेश्चन स्किप भी करने हैं। बट अगर आपका 11th 12th ही मजबूत नहीं है तो पहले उसको मजबूत करें। ये नहीं है कि सर मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन से चला जाऊं, पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। 10 to 15% सिलेबस कवर होता है ग्रेजुएशन से, बाकी आपका सारा 80 to 85 to 90% सिलेबस है जो 11th 12th से कवर होगा। इसको मजबूत बनाइए, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना आपका, उतने ही क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे। बेसिक से ही क्वेश्चनों को पकड़ना शुरू कीजिए। बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपसे पूछ लेगा, बाइनोमियल थ्योरम नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन पूछेगा। बस वो क्वेश्चन नहीं कि डायरेक्ट एक्स का कोफिशिएंट पूछ लिया, नेगेटिव पावर 1 + x² की पावर -10 में आपसे कोफिशिएंट पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल आपको पता होने चाहिए, नेचुरल नंबर के लिए नहीं, रियल नंबर के लिए बाइनोमियल को सीखना है। उसके बाद अगर आप इसी में देखें, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सिंपल एप्लीकेशन फॉर अप्रोक्सीमेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया और स्क्रीनिंग में तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपको कोई मुझसे पूछे भाई सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो वो है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इनको यूज करता वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो रिलेशन है, इससे काफी क्वेश्चन पूछने के चांस हैं, पूछ भी रहा है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। बाकी सारी चीजें आपके सामने, आप इनको पढ़ते रहेंगे। स्पेशल सीरीज है कुछ, जो स्पेशल सीरीज है या मिसलिनियस सीरीज है, हम स्क्रीनिंग में तो एन की वैल्यू पुट करके उड़ा लेते हैं। उसके अंदर आपको एसएन कैसे निकालना है, एसएन को डिफरेंस या रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें। आप लोगों को एक और बात बता दूं मैं, अब इसी नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। सारे डाउट मैं वहां भी आपके क्लियर करूंगा, आपका सिलेबस कराऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। पेपर हो सकता है भाई अभी जैसे सितंबर में पेपर या अक्टूबर में स्टार्टिंग में पेपर हो जाए, स्क्रीनिंग टाइम कम है, तो इसके लिए आपको क्लास ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, उसकी डिटेल में आपको आगे बता दूंगा। अभी हम सिलेबस पर बात कर लेते हैं। फिर बात करें एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ये वाला पोर्शन। जैसे अगर 10th लेवल की बात करें तो वहां से भी है, इसमें ग्रेजुएशन से भी पोर्शन पूछा गया है। जैसे अगर हम बात करें यूलर्स थ्योरम की बात करें, फर्मेट एंड विल्सन थ्योरम की बात करें, और अगर आप बात करें डिविजिबिलिटी की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, तो ये आपका ग्रेजुएशन से भी नंबर थ्योरी से पूछा गया। बड़ा आसान टॉपिक है, इजीली आप इन चीजों को उड़ा लेते हैं। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल लेवल में नहीं आता ये। अभी तक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी मुश्किल लेवल के क्वेश्चन अभी तक सिलेबस डिफाइन नहीं है, सारा इजीली है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जो आपने एचटेट लेवल 3 में किए हैं
ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट सारा ही सेम है, हल्का सा लेवल इंक्रीज होता है, और कहां इंक्रीज होता है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा 10th क्लास से स्टार्ट कर देता है, बट जो उसने 11th में किए ना, वो वाला पोर्शन, जो वो रिलेशन बनाता है ना क्वाड्रेटिक के रूट्स की, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो जाता है यहां पर, क्योंकि 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से किए क्वेश्चन। एनसीईआरटी पर डिपेंड मत रहना। 11th 12th का मतलब ये नहीं है कि बस आप एनसीईआरटी करके चले जाए ना। 11th 12th का मतलब है आप वो लेवल तक के क्वेश्चन करें जो आईआईटी या जेई में पूछे जाते हैं, जो एनडीए में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों तक जाना है आपने। एनसीईआरटी पढ़ ली से पेपर नहीं निकलेगा। 11th 12th कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लेना। 11th 12th का मतलब है आपको डीप क्वेश्चनों में जाना है, आपको आईआईटी वाले क्वेश्चनों को तो पकड़ना है। तो ऐसी जो स्टैंडर्ड लेवल की बुक है उन पर मेहनत करनी है। एनसीईआरटी लेके मत बैठ जाना, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं, आइडिया भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी और वो जो जेई वाली बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 11th 12th में कितना डीप है। आप जो बच्चा एनसीईआरटी करता है और उसको जो जेई वाला क्वेश्चन लगता है ना, तो उसको लगता है कि ये ग्रेजुएशन वाला ही है। ये डिफरेंस आपको कट करना है। 11th 12th को डीपली पढ़ना है, डीपली। ग्रेजुएशन को आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। आगे क्वाड्रेटिक के बाद अगर हम बात करें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन है, यहां पर ये 12th क्लास के साथ साथ ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड कर लेता है। जैसे रैंक निकालनी है, सॉल्यूशन निकालने हैं। इस बार सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो वो जो तरीका है वो आप ग्रेजुएशन से अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी में बात करें तो इसने क्या क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में कैसे पता चला सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें 12th में भी दे रखी है। लेकिन ग्रेजुएशन की रैंक, नलिटी, उनके बारे में वो पूछ लेता है आपसे। फिर 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम्स का पता होना चाहिए आपको, स्ट्रेट लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2D के अंदर सिलेबस काफी डिफाइन है, तो इक्वेशन की जो लाइन की जो इक्वेशन है उनका पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। फिर इसके जो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, इन सेंटर की साइड के साथ रिलेशन क्या है, वो चीजें भी इसमें डिफाइन है, आपको पढ़ लेनी है। एंगल्स कैसे निकालेंगे, और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इसी में आपसे कोनिक सेक्शन के बारे में भी बात की गई है। ज्यादा जो पोर्शन है बच्चे वो रहेगा भाई सर्कल से, ज्यादा आपको डिटेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कल। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ना है, बट डिटेल में पढ़ना है सर्कल को। सर्कल से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं पेपर में, तो उस पर भी आप जाएंगे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अलग ही रोल है। इस बार सब्जेक्टिव में बेहतरीन क्वेश्चन नहीं थे ट्रिगो से, जो पेपर हुआ था अभी 24 में, बट ये जो पेपर होना है मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी अच्छे क्वेश्चन यहां से सेट हो सकते हैं। ट्रिगो का वहां जलवा नहीं देखा गया था, इस बार जलवा देखा जा सकता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जिसको मैं आप कहूंगा कि आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। इस बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इसी में सारे फॉर्मूले आपको, फॉर्मूलों की डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, रिलेशन सारे पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बेसिक एंगल पता होने चाहिए, सारे कंपाउंड एंगल के बारे में पता होना चाहिए। इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका एक चैप्टर है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसका एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक इसका चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस एक इसका चैप्टर है, यानी 5-6 चैप्टर हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको बारे में डिटेल्ड पढ़ना आपने। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आपको स्क्रीनिंग में और 1 से 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी दिख जाए, तो इनके बारे में डिटेल्ड पढ़ना है। अगर हम आईटीएफ की बात करें, आप इनके ग्राफ को समझे अच्छे से। इस बार आईटीएफ से क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में आईटीएफ से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से बच्चे ने 10 नंबर ले लिए थे। तो आईटीएफ के ग्राफ आपको पता होना चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए अच्छे से, कौन फंक्शन इवन है, कौन ओड है, कौन नैनो है, उसके बारे में डिटेल्ड में पता होना चाहिए, तब जाके यहां से इजीली क्वेश्चन निकाल पाते हैं। बच्चा आईटीएफ से डर जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है, किंतु परंतु बहुत सारे हैं। किस कंडीशन तक ग्राफ बनाना है, कितनी डोमेन तक क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा या किसका नहीं आएगा, तो वो डिटेल कब पता चलेगी? जब आपको इसके ग्राफ आते होंगे।
तो ज्यादा मेहनत ग्राफ पर भी करनी है आपने। आईटीएफ के बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़े, डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस तो सर है ही, मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है कैलकुलस। कैलकुलस में लिमिट पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी डिटेल्ड में पढ़ने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और डिटेल्ड में पढ़ने हैं। यहां अगर हम बात करें तो आपको बताया गया है कि कैसे फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो जितने भी फंक्शन है उन सभी को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां दे रखी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सर अपने आप में एक यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टेंजेंट एंड नॉर्मल का बारे में पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स एंड लेग्रांज थ्योरम, डीप नॉलेज होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ जो अपनी वो होती है ना रूट थ्योरी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज रखना है। डेरिवेशन की अगर हम बात करें कैलकुलस में तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा डेरिवेशन रखता है और इसी की जो डेरिवेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसकी डेरिवेशंस पर भी आपको ध्यान देना है। इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि दोनों टाइप्स के इंटीग्रेशन आपको डिटेल में पढ़ने हैं, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी। स्क्रीनिंग में चांस है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, सॉरी स्क्रीनिंग में चांस है डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। सब्जेक्टिव में जब आप जाएंगे तो आपसे इनडेफिनेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सोल्व करना पड़ता है। डेफिनेट में प्रॉपर्टी बेस्ड है, डायरेक्ट उड़ा देंगे, वोलिस फॉर्मूला, गामाज फॉर्मूला, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो वो सारी चीजें डिटेल में मैंने पढ़ा भी रखी है और मैं आपके साथ इनको दोबारा शेयर भी करने वाला हूं। इससे आगे अगर हम बढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको सारी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए भाई, होमोजेनियस इक्वेशन आनी चाहिए, जैसे इस बार भी डिफरेंशियल इक्वेशन से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पूछा गया, बर्नोलियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, कैसे टूटती है, सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए डिटेल्ड में। डिटेल्ड मतलब आईआईटी और जेईई लेवल के क्वेश्चनों तक। डिटेल का मतलब ये है, मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, 11th 12th पे फोकस इसलिए दे रहा हूं, एनसीईआरटी 11th 12th को रिप्रेजेंट नहीं करती है, और भी बहुत बुक है स्टैंडर्ड लेवल की जिनको आप पढ़ सकते हैं, और जाना है उस लेवल तक क्वेश्चनों को लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेक्टर आता है। वेक्टर भी एक अच्छा चैप्टर है भाई, बच्चों को लगता है साइंस का चैप्टर नहीं, इसका जन्मदाता ही मैथ है, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं वेक्टर से। 3D के साथ लिंक करके पढ़ना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ 3D इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों को कंपैरिजन में पढ़ोगे ना तो आपको 3D भी आसान लगेगा, आपको वेक्टर भी आसान लगेगा, और इसी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको पढ़ाया है और आपको आगे भी मैं इसी तरह से पढ़ाता और रहूंगा चीजों को। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें अगर मैं बात करूं तो डीप में आप जाएंगे, अगर आप 12th तक की बात करते हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन आपको एसटीपी तक जाना है। जब आप जेई तक जाओगे ना, आईआईटी तक जाओगे, तो वहां आपको 11th 12th पर ही एसटीपी दिख जाएगा, वीटीपी दिख जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, चार वेक्टर्स के प्रोडक्ट, स्केलर में भी और वेक्टर में भी, तो उनमें आपने काम करना है, और वो ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, इसीलिए धोखे में नहीं रहना है, धोखे में नहीं चलना है, डीप जाना है, बट करना इसको पक्का है जो सिलेबस डिफाइन है। उसके बाद 3D, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों को कंपैरिजन से पढ़ना है, दोनों को वेक्टर और 3D को साथ साथ लेकर चलते रहें, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में आपने मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, सभी की डिटेल, स्टैंडर्ड वेरिएशंस के बारे में बात करनी है। वेरिएंस से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सारा आपका 12th लेवल तक का सिलेबस डिफाइन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन पूछेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उसने पूछे वो पूछे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका बाइनोमियल की तरह काम करता है, जनरल टर्म वाला। और दूसरा आपसे पूछेगा वो बेस थ्योरम, ज्यादा काम करना, इन चीजों पर ज्यादा काम करना। बाकी प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन ही वो पूछ रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, ये आपका डिफाइन है,
ये आपका डिफाइन है ग्रेजुएशन से। लीनियर अलजेब्रा में आपको वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ना है और इसी के साथ साथ सब स्पेस के बारे में पढ़ना है। पूरा पूरा वेक्टर का जो चैप्टर बनेगा अपना वो सारा पढ़ना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कर्नल, इमेज, आइसोमोर्फिज्म, चेंज ऑफ बेसिस, ये सारी चीजें आपको करनी है इसके अंदर। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इनके बारे में आपको काम करना है। इसमें से भी आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें जो पढ़ने के लिए ना आपको डीप जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं वेक्टर और वेक्टर स्पेस की, डायरेक्ट वेक्टर स्पेस पढ़ने जरूर मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिलेशन नहीं है पहले से। डायरेक्ट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स उड़ा सकते हैं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं, रैंक बना सकते हैं जैसे इसमें दे रखा है। तो जो चीजें आपने 12th में पढ़ी है ना, जैसे मैट्रिक्स पढ़ी है, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कर लो ग्रेजुएशन वाली। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, वो चीजें कर लो जो डिफाइन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिसिस, एक ये 2 चैप्टर आपकी 2 यूनिट डिफाइन है भाई ग्रेजुएशन लेवल से। इन दोनों पर आपने काम करना है। कन्वर्जेंस सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, काफी आसान क्वेश्चन भी वहां से बन जाते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 11th-12th कमजोर है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा 11th-12th सही है सर, मैं पिछले 7 साल से 10 साल से सर स्कूल में पीजीटी पढ़ा रहा हूं, प्राइवेट स्कूल में किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ा रहा हूं, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। आपको मेहनत करनी है ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के लिए, फिर इसके पीछे लग जाइए। लेकिन आप घर बैठे हैं, आपने अभी पीछे ही स्टेट क्लियर किया है, आपने 11th-12th की बुक को 4 साल 5 साल से हाथ नहीं लगाया है, बच्चे फिर ये रिस्क नहीं लेना है कि आप डायरेक्ट ही ग्रेजुएशन वाली बुक उठाएं और लग जाए ना। कंफ्यूज हो जाएंगे, मेंटली प्रेशर बनेगा, पेपर तक पहुंचने से पहले ही यहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, प्रेशर में नहीं जी पाओगे, कुकर बन जाओगे। आपको क्या करना है, बेसिक से शुरू करना है। जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वो ग्रेजुएशन पर पहुंचे। हो सकता है आपके पास 1-1.5 महीना और वो ग्रेजुएशन में खो दिया तो बेसिक खत्म कर देंगे। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसको जाना ग्रेजुएशन। जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू से शुरू करें, बहकावे में ना आए किसी की, आसानी से अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। फिर अगर हम बात करें तो मैंने एनालिसिस के बारे में आपको सिलेबस डिफाइन कर ही दिया। आपको अगर तैयारी करनी है मेरे साथ तो आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें, वहां पर आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोर्स मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगा मैं, साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन भी इस पर होते रहेंगे। डेली इसमें क्लासेस चलती रहेंगी आपकी। जो आपके डाउट हैं वो सामने से मैं आपके डाउट लूंगा। आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, डाउट अपने ले सकते हैं। फिर अगर मैं सिलेबस आपको बताऊं भाई, थोड़ा सा मैं आपको इस सिलेबस के बारे में बताता हूं, कैसे आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ये मैं इसको चला पा रहा हूं तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे टीचिंग एग्जाम्स पे, आपको जाना है टीचिंग एग्जाम्स पे। टीचिंग एग्जाम्स पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा ये प्रीफेस। आप डीएसएसबी के लिए तैयारी जो कर रहे हैं तो वो यहां से ले लेंगे, सीटेट एचटेट। अपना जो टारगेट है वो है एचपीएससी, तो उसके बाद आप एचपीएससी पर क्लिक करेंगे। एचपीएससी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा कोर्स दिखेंगे कि कौन कौन से कोर्स आप लोगों के लिए हैं। अगर आपका कोई दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार पीजीटी पॉलिटी देना चाह रहा है या वो मैथमेटिक्स से जाना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स को तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, हिस्ट्री करना चाह रहे हैं पीजीटी से, आप आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पेपर देना चाह रहे हैं, आप बायोलॉजी के लिए पेपर देना चाह रहे हैं, आप फिजिक्स के लिए पेपर देना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री, पंजाबी, आप सबके लिए यहां से कोर्स देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैथमेटिक्स में और डिटेल में मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैथमेटिक्स पे क्लिक करना है, ऐसे आपके सामने खुल जाएगा। ये आप कंटेंट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर आपके सामने है, ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं। लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी, डिटेल्ड में सारे चैप्टर आपको मिल रहे हैं। आप डेमो वीडियो ले लें, पहले आप डेमो देख लें, उसके बाद आपको समझ आए तो आपको कोर्स पर जाना है। साथ ही साथ आप YouTube चैनल पर भी इसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी मेरी करीबन 200 क्लासेस हैं जो मैंने मिक्स क्वेश्चनों की करा रखी हैं, डिटेल में क्वेश्चन, डिटेल में चैप्टर करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, आप वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। तो लग जाना है, अभी से वेट नहीं करना भाई, क्योंकि इस भर्ती पर ना बहुत सारे किंतु परंतु वाले लोग हैं।
जो आपको बताएंगे कि इलेक्शन है, क्या पता होगी या नहीं होगी, होगी तो 1 महीने में तू कैसे कर लेगा, कर भी लेगा तो उसके बाद फिर सब्जेक्टिव है, तेरा तो एस्टेट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर आपका जो मेन फोकस है वो है तैयारी, आपको उस पर लगना है। हाँ, अगर हम तैयार है, पेपर कभी भी हो जाए, किसी टाइम हो जाए, वी आर रेडी। बट अगर हम तैयार नहीं है और पेपर आ जाएगा तो हमारे साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बचना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं अगली इसी वीक से स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए पीजीटी की मैथमेटिक्स की क्लासेज। बाकी आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।